भवतु शासनं वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणोऽमङ्गलिं पत्ते ओच्छामि समयपावुर नमोऽस्तुय केवलीवर्ण्यं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय निर्जराधिकार के अंत में 7 प्रकार के 8 जो गुण हैं, उन 8 गुणों का वर्णन है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। ये कल अपन ने इसकी चर्चा शुरू की थी और निशंकित गुण के संबंध में थोड़ा सा विचार किया था। द्रव्य संग्रह में सम्यक दृष्टे यद इह लक्ष्माणि, सम्यक दृष्टे है यद इह लक्ष्माणि। 8 गुणों के वर्णन के प्रारंभ में ये लिखा है कि सम्यक दृष्टे है यद इह लक्ष्माणि। सम्यक दृष्टि के ये 8 लक्षण हैं। क्या लिखा है इसमें? सम्यक दृष्टि के ये 8 लक्षण हैं। मतलब ये जिसमें पाए जाते हैं वह सम्यक दृष्टि है, और दूसरी भाषा में कि ये जिसमें नहीं पाए जाते वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये जो निशंकित, निकांक्षित आदि 8 गुण हैं या 8 अंग है सम्यक दर्शन के, और ये जो 8 अंग है इनका 2 प्रकार से वर्णन मिलता है, एक निश्चय से और दूसरा व्यवहार से। कल सामान्य चर्चा की थी निशंकित गुण के बारे में। समय सार के अनुसार जो जीव सत्य भय विप्प मुक्का 7 प्रकार के भयों से मुक्त है, या दूसरी तरफ से ये कहा था कि सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका, सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसलिए निर्भया, इसीलिए वो निर्भय भी होते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहा था कि सत्य भय विप्प मुक्का, 7 भयों से रहित सम्यक दृष्टि होते हैं, इसीलिए वे निशंक होते हैं। पहले यह कहा कि निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और दूसरी पंक्ति में 7 भयों से रहित होने से वे निशंक होते हैं। जैसेनाचार्य जी के अनुसार अपन ने ये पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक क्यों होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव निशंक इसलिए होते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टयोः जीवाः शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निर्दोष परमात्मा आराधनां कुर्वाणः। समझ में आ गई बात कि सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध बुद्ध एक निज ज्ञायक स्वभाव के निर्दोष ऐसे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की आराधना करने के कारण से निशंक होते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र भी सभी जगह ये तर्क देंगे, और ये एक ही शब्द है पूरे 8 गुणों के संदर्भ में एक ही तर्क है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन, छोटा सा शब्द है, याद कर सकते हैं आसानी से। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन,
कि सम्यक दृष्टि निशंक है, सम्यक दृष्टि निकांक्षित है, सम्यक दृष्टि निर्विचिकित्सा गुण के धारी है। सब जगह एक ही तर्क दिया, वो एक ही शब्द है, कौन सा? हो गया याद? हाँ बताओ। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन। सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञायक स्वभाव है, उस स्वभाव, और आगे केवल स्वभाव नहीं लिखा, देखना शब्द आप ग्रंथ सामने हो तो, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, यहाँ तक तो ध्रुव चैतन्य वस्तु का स्वरूप है। और आगे शब्द कौन सा रह गया? मयत्व। कौन सा रह गया? मयत्व। मयत्व का मतलब ये है कि उनकी जो पर्याय है, परिणति है, वो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव रूप है। पर्याय अपने आप को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करती है। सदाकाल मेरा स्वरूप ऐसा ही था, ऐसा ही आज भी है, और भविष्य में भी मेरा स्वरूप ऐसा ही रहता है या रहेगा, कि ये टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन। और फिर आगे निशंकित गुण का वर्णन किया, निकांक्षित गुण का वर्णन किया, लेकिन सभी में ये तर्क दिया कि ज्ञानी अपने आप को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप अनुभव करते हैं, ऐसा ही श्रद्धान करते हैं, इसलिए बाहर कुछ और हो जाएगा या मार्ग कुछ और है, ऐसी शंका उनको नहीं होती है। इसलिए तर्क ये दिया हुआ है सभी जगह। और आगे एक शब्द था जिसका अंत में अपन ने थोड़ा सा विचार किया था, कर्म बंध शंका। 3 शब्द हो गए यहाँ पर, कर्म बंध शंका। मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, ऐसी शंका ज्ञानियों को नहीं होती। कर्म बंध शंका। और आगे शब्द आएगा कर, करने वाला। कर्म बंध की शंका करने वाला, मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, ऐसी शंका करने वाला। जिनवाणी है ना सामने, देखो, कर्म, दूसरा शब्द है बंध, तीसरा शब्द है शंका, चौथा शब्द है कर। ऐसा कौन? कि आगे लिखा है मिथ्यात्व आदि, कि मिथ्यात्व आदि भावों में ये शंका होती है। और ऐसे जो भाव है कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, ऐसी शंका कराने वाले मिथ्यात्व आदि भाव ज्ञानियों के नहीं पाए जाते। अभावात ऐसे भाव ज्ञानियों के नहीं पाए जाते, इसलिए ज्ञानी निशंक होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन इसका व्यावहारिक स्वरूप भी ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि चतुर्थ, पंचम और छठे गुणस्थानवर्ती हो तो उसके भय नाम की प्रकृति का उदय भी रहता है। यदि रास्ते में सांप दिखाई दे तो भाग भी सकता है, और कोई उसकी मजाक उड़ाए कि ये सम्यक दृष्टि देखो, सांप को देख रहे भाग रहा है, और दूसरी तरफ कहता है कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप मैं हूँ। श्रद्धान भिन्न चीज है, चारित्र भिन्न है। श्रद्धान में ज्ञानी निर्भय होते हैं, लेकिन चारित्र में जब तक भय नाम की प्रकृति है, जब तक चारित्र में कमजोरी है, तब तक भयभीत भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया तो घर पे ताला ही नहीं लगाए। नहीं, बात समझ में? उसको भी चोर आदि का भय रहता है। व्यवहार में ताला भी लगा के आता है, ऐसा नहीं कि कार खुली छोड़ के आ जाए, हैं? व्यवहार में व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से समझना। लेकिन एक बात ध्यान रखना
कि सम्यक दृष्टि यदि सांप को देख करके भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका श्रद्धान भी तत्व से भाग रहा है। व्यवहार में सांप को देखकर भागने वाला सम्यक दृष्टि श्रद्धान से तत्व से विचलित नहीं होता, श्रद्धान की अपेक्षा अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, इस कारण से वो सम्यक दृष्टि रहता है। भागता हुआ भी सम्यक दृष्टि है। भागने का मतलब ये नहीं है कि वो मिथ्यात्व में चला गया। छोटी छोटी बातों से मिथ्यात्व नहीं होता है और छोटी छोटी व्यवहारिक क्रिया करने से सम्यक तो नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान की अपेक्षा, उसको जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसको खोला है नीचे भावार्थ में, कि ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के भय नहीं होता है, भय के कारण से होने वाली क्रिया भी उसकी होती है, फिर भी सम्यक दृष्टि को निर्भय श्रद्धान की अपेक्षा से बताया कि उसका श्रद्धान तत्व के संबंध में शंका नहीं करता। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन न चान्यथा। इदमेव तत्व तो ऐसा ही है, इदमेव ऐसा इसी प्रकार का, इदमेव ईदृशमेव इसी प्रकार का है। ऐसी सम्यक दृष्टियों की निशंक श्रद्धा होती है। भागने से, चले जाने से, ताला लगाने से या छोटी छोटी बातों से, उसमें उदाहरण भी जो दिया ना कि तलवार की धार का, प्रमोद जी कौन सा उदाहरण दिया? तलवार की धार का। तो जैसे तलवार की धार हवाओं के कारण से, इतना सही जिनवाणी में लिखा कि हवा के कारण से समाप्त नहीं होती है, ऐसी बाहर में अन्य प्रकृतियों के उदय आने से सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन का ये जो निशंकित नाम का अंग है या गुण है, ये चारों पायों को छेदने वाला है। 229 नंबर की समय सार की गाथा, कि जिसमें ये बताया कि जो चत्तारिवी पाए, जो चार पाए हैं, चार पाए किसके? बंध के, जीव को संसार में रखने वाले, जीव को संसार में जब तक ये जीव संसार में रहता है तब तक जानवर है। चार पाए बताए क्या शब्द लिखा है? देखो, जब तक ये चार पैर रहते हैं, जिसके कारण से यह जीव संसार में चलता है। चार पाए कौन से है? पांव। चार पांव वाला तो पशु होता है। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, और ये आत्मानुशासन में है ये उदाहरण, कि जब तक दो पैर रहते हैं तब तक मनुष्य है, शादी होते ही ये जानवर बन जाता है, बच्चा होते ही भौरा बन जाता है, और बच्चा और बच्चे की यदि बहू आ जाए तो 8 पैर वाला हो जाता है, तो मकड़ी बनता है, और मकड़ी जैसे जाला बुनती है और उसी जाले में अपना जीवन समाप्त करती है, ऐसा ये समाप्त होता है। चलो, निश्चय से ये चार पाए बताए। कौन से चार पाए बताए? देखो, जो चत्तारिवी पाए, चार पाए। कौन से चार पाए लेना यहाँ पर? कर्म बंध। क्या करने वाले हैं ये? कर्म का बंध कराने वाले हैं, और कर्म बंध के अलावा मोह करे, मोह उत्पन्न कराने वाले हैं। द्रव्य की अपेक्षा कर्म का बंध कराने वाले हैं, और भाव की अपेक्षा मोह उत्पन्न कराने वाले हैं। यह व्यवहार का ही कथन है। चार पाए कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और शुभाशुभ भाव रूप योग, ये चार पाए हैं। याद रह जाएगी बात। ये क्या है? चार पाए हैं, पैर है। इन चार पैरों से जीव का संसार चलता है। ये चार पाए कैसे हैं? कर्म बंध कराने वाले हैं। और क्या कराने वाले? मोह करे। करे शब्द दोनों के साथ जोड़ लेना। कर्म बंध करे और मोह करे। कर्म का बंध कराते हैं और जीव में को मोह उत्पन्न कराते हैं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है स्वरूप के संबंध में और तत्व के संबंध में।
किसके बारे में? पहले जो दो धर्म है ये भाव रूप है, निशंकित और निकांक्षित, इसका अन्य से कोई संबंध नहीं है। और निश्चय से तो आठों ही अंग स्वयं के भावों से ही संबंधित है, उसकी चर्चा यथा योग्य समय पर अपन करेंगे। इसमें ये बताया कि सम्यक दृष्टि जीव निज स्वरूप के संबंध में और तत्व के संबंध में कभी शंका नहीं करता। नहीं करता ये तो भाषा है, सम्यक दृष्टि को निज रूप के संबंध में और तत्व के संबंध में शंका नहीं होती। नहीं करता ये भाषा वैसी आती है कि होती ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीवों को अपने स्वरूप के संबंध में शंका नहीं होती, और जिसको शंका होती है, जिसको अभी निज रूप के संबंध में शंका है, उसका तत्व निर्णय भी सही नहीं है। और जिसको निज रूप का पता नहीं, तत्व का पता नहीं, वो निशंकित नहीं हो सकता। और जो निशंकित नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसमें लिखा है निशंको चेदा सम्मादिट्ठी। निशंक आत्मा, चेदा मतलब आत्मा, निशंक आत्मा सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा मुने दौवा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? कि सम्यक दृष्टि निशंकित होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और सम्यक दृष्टि कौन? कि जिसने चत्तारी भी पाए, चारे पायों को छिंद दी, नष्ट किया है, काट दिया है। किसको? चारों पायों को। भले ही कुछ काल तक सम्यक दृष्टि संसार में रहते हैं, वो काल उतना ही है कि जिस पेड़ की जड़ कट गई फिर भी उसके पत्ते हरे दिखते हैं, लेकिन उनका हरापना कुछ काल के लिए ही होता है, वो सूख जाएंगे और इधर उधर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ काल का जो संसार है सम्यक दृष्टि का, उसको यहाँ गौण किया और ये कहा कि सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व आदि चारों पायों का छेद करता है। द्रव्य संग्रह के अनुसार, ब्रह्मदेव आचार्य के अनुसार, व्यवहार से ये स्वरूप है कि जो 6 डाला में बताया, जिन वच में शंका न धार, जिन वचन में शंका नहीं करना, ये व्यवहार से निशंकित नाम का अंग है। कैसा है कि निशंकित नाम का अंग है, ये व्यवहार से हैं। जिन वच में शंका न धार। आगे निश्चय से निशंकित गुण क्या है? द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी तो और भी इसको बड़ा मतलब विस्तार से कहते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, हेय उपादेय तत्वों में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्यों को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। कहाँ कहाँ शंका नहीं करनी चाहिए? सम्यक दृष्टि जीव के सामने कोई व्यक्ति आ जाए, ये चोर है, अच्छा है या बुरा है या ईमानदार है, ऐसी शंका सम्यक दृष्टि को हो सकती है व्यवहार में, लेकिन निश्चय में सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा जो हे उपादे तत्व बताए, उपादे निज चैतन्य तत्व, संवर निर्जरा मोक्ष, एक कथनचित उपादे आश्रव बंध, ये हे तत्व संवर निर्जरा मोक्ष जो है कथनचित, और आश्रय की अपेक्षा निज चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही उपादे और अजीव तत्व गे, ऐसे जो हे गे उपादे तत्व है उनमें जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा ही सम्यक है, सच्चा है, उसमें अणुमात्र भी
अणुमात्र का नाम शब्द आते ही वो 201 नंबर की गाथा याद आती है कि जो द्वादशांग का ज्ञाता हो परंतु जिसे राग के प्रति राग अणुमात्र भी रहता है तो मिथ्या दृष्टि ही है। सर्व आगम धर भले ही हो, लेकिन राग के प्रति राग पाए जाने वाले जीव के अर्थात जिसके श्रद्धान में राग उपादेय है, ऐसा जीव श्रद्धान में राग को उपादेय मानता हुआ 28 मूल गुणों का पालन करे अथवा द्वादशांग का अध्ययन किया हुआ हो तो भी वह जीव मिथ्या दृष्टि ही है। मोक्ष में, मोक्ष के मार्ग में और तत्व में भव्य जीवों को शंका नहीं करनी चाहिए। अभव्यों को सदाकाल शंका ही रहती है और दूरान दूर भव्यों को भी शंका बनी रहती है, परंतु जो भव्य जीव है इस शंका का निवारण करके सम्यक दर्शन को शीघ्र प्राप्त करे, ऐसी भावना यहाँ पर है। अब निश्चय से क्या है कि घोर उपसर्ग या घोर परिशह आने पर भी, ये तो व्यवहार निशंकित गुण अपन ने पढ़ा था। निश्चय से ब्रह्मदेव सूरी के अनुसार निश्चय से निशंकित गुण क्या है कि व्यवहार में, बाहर में घोर उपसर्ग या घोर परिशह आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना ही भाते रहना, यह सम्यक दृष्टि का निशंकित नाम का गुण है। अब हमारे दिमाग में तो अब तक यही था, शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, यही है ना दिमाग में कि शंका नहीं करना। लेकिन ये नहीं करना ये तो नास्तिक की भाषा है कि शंका नहीं करना कहाँ कि अपने स्वरूप के संबंध में शंका नहीं करना। अब शंका नहीं करना का मतलब विस्तार चाहे जितना कर सकते हैं कि अपने स्वरूप के संबंध में शंका नहीं करना अर्थात अपने स्वरूप का श्रद्धान करना। अपने स्वरूप की शंका नहीं करना मतलब स्वरूप ऐसा है कि मैं अनंतानंत शक्तियों का पिंड हूँ, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। जब किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं, बाहर से कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं अपना उपयोग पर की ओर दे करके व्यर्थ क्यों करूं। अब मैं तो अपने स्वरूप में ही रहूं। वो निशंकित गुण का फल है कि बाहर में भले ही उपसर्ग आ जाए, कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितने ही परिशह हो, लेकिन अपने स्वरूप से विचलित हो नहीं होना, ये निश्चय से निशंकित नाम का गुण है। और ऐसा गुण प्रकट होने पर समय सार में कहते हैं कि शंकाकृत बंधो, जीव को सम्यक दर्शन निशंकित गुण प्रकट नहीं होने के कारण से। आज गाड़ी स्पीड में है क्या, यह ठीक है? हैं? बीच में चर्चा विकल्प आता है क्रिया परिणाम अभिप्राय और वासना का, तो अंत में 5 मिनट उस पर विचार करेंगे। 4 गुणों के संबंध में विचार करने का भाव लेकर आया था, लेकिन उतना नहीं होगा। निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप मैं हूँ, ऐसी जो ज्ञानी की परिणति बोल रही है, उस परिणति में निज रूप के बारे में शंका नहीं है। और शंका होने के कारण से तत्व मोक्ष मार्ग निज रूप और पररूप के बारे में अनादिकाल से शंका रहती आई है। और शंका रहने के कारण से, शंका दोष है या गुण है? कि दोष है, और दोष आश्रय रूप होते हैं, और ऐसे आश्रय के कारण से जीव को आश्रय भी हो रहा है और उसी के अनुरूप बंध भी हो रहा है। लेकिन अब जीव सम्यक दृष्टि हो चुका है, तो सम्यक दर्शन के साथ साथ उसे निशंकित गुण प्रकट हो गया।
और निशंकित गुण प्रकट होने के कारण से, देखो आगे, अस्य शंका कृतो नास्ति बंध। अस्य मतलब सम्यक दृष्टि जीव के शंकाकृत, शंका के कारण से होने वाला बंध नास्ति, बंध नहीं है। अपितु आगे क्या लिखा, बंध अज्ञानी को होता है, और ज्ञानी को क्या होता है कि निर्जरा एव, शंका के कारण से अज्ञानियों को बंध होता है और सम्यक दृष्टियों को निर्जरा ही होती है। ये सब निर्जरा क्यों होती है कि जैसे शंका के कारण से बंध हुआ और शंका का अभाव हो गया तो क्या होगा कि शंका के कारण से होने वाला जो बंध था वो बंध तो नहीं हुआ, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन उस विशुद्धि के कारण से निर्जरा ही होती है, बंध नहीं होता है। मिथ्यात्व के कारण से आश्रय और बंध ही होता था, सम्यक दर्शन के कारण से संवर और निर्जरा ही होते हैं। ये तो हो गया पहले निशंकित नाम के गुण के बारे में। अब दूसरे गुण के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जितना हो पाएगा उतना स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, फिर कभी मिलेंगे। देखो 230 नंबर की, जो दुन करे दिकंखम कम फलेषु तः सौवधम्मेषु सो निखंको चेदा सम्मादिट्ठि मुने दो। कर्म फलरु सर्वधर्मों की कांक्षा धारता चिन्ह मूर्ख कांक्षा रहित सम्यक दृष्टि जानता। सम्यक दृष्टि जीव इच्छा नहीं करता। क्यों नहीं करता उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो व्यक्ति, जो पुरुष, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, न करेदि कंखम, कांक्षा नहीं करता। कहाँ कांक्षा नहीं करता? कर्म फलेषु, कर्म के फलों की कांक्षा नहीं करता, तथा सौवधम्मेषु, सभी धर्मों की कांक्षा नहीं करता। ये अर्थ अपन बाद में और करेंगे, इसका शब्दार्थ अभी पढ़ रहे हैं। और आनंद तभी आएगा कि जिनवाणी भी सामने हो। भाव यही रहता है कि पुण्य का उदय है कि आज समय सार को स्पर्श करने का भी हमको सौभाग्य मिल रहा है, बुद्धि से भी और हाथ से भी। ये ऐसा पुण्य का उदय अरब खरबपतियों का भी नहीं है। तो आनंद तभी आएगा जब सामने हो। देखो, जो दू न करेदी, जो नहीं करता है, किस चीज को नहीं करने की बात आई? कंखम, कांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। किसकी? कि कर्म फलेषु, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। इसमें जयसेनाचार्य जी ने थोड़ा सा सरल अर्थ किया है। कर्म फलेषु का अर्थ ये किया, मेरे ऐसे पुण्य का उदय आ जाए। बात समझ में आ गई? मेरे ऐसे पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा, ये कर्म फल के शब्द की व्याख्या की जयसेनाचार्य जी ने, हैं कि पुण्य का उदय मेरा आ जाए, ऐसी इच्छा सम्यक दृष्टि की नहीं होती। क्योंकि शुभ अशुभ भावों से, पुण्य पाप से पार जो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव में मयत्व अर्थात लीनता होने से सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। ये बात भी जयसेनाचार्य जी ने लिखी है कि अपने परमानंद स्वरूप में तृप्त रहने वाले ज्ञानियों को पुण्य के उदय की भी इच्छा नहीं होती।
हो तो ठीक है और न हो तो भी ठीक है। पुण्य के उदय से मेरा हित नहीं, पाप के उदय से मेरा अहित नहीं है। मेरा हित अहित किस में है कि राग आदि जो भी भाव है उसको निज परिणति जानना, उनके कारण उनमें कुछ अच्छा है, उनमें से किसी एक को अच्छा जानना, एक को बुरा जानना, ऐसा तो मिथ्या दृष्टियों का लक्षण है। ज्ञानी सभी प्रकार के शुभाशुभ भावों को, विकारी भावों को अपने निज स्वरूप से भिन्न अनुभव करते हैं। और यहाँ समय सार में जयसेनाचार्य जी की टीका, अमृतचंद्राचार्य जी की टीका, उसमें ये भाव बताया। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ में बात लिखी है कि सम्यक दृष्टि न केवल वर्तमान में त्रिकालवर्ती कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता, और त्रिकाल में जितने भी त्रिलोक में पदार्थ है उन सभी धम्मेषु का अर्थ है पदार्थ, उन सभी पदार्थों की भी इच्छा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, इसलिए वो निकांक्षित है। ये भी नास्ती की भाषा है। ज्ञानी अपने स्वरूप में तृप्त हो चुका है। जयसेनाचार्य जी के शब्द देखो, शुद्धात्म भावना संजात परमानंद सुखे। नहीं है आपके सामने जयसेनाचार्य जी की टीका, फिर भी सुन लेना, धीरे धीरे बताता हूँ। सुनने लायक शब्द हैं। वैसे तो जिनवाणी का हर वचन प्रेम से, उत्साह से उपयोग इधर उधर किए बिना सुनने लायक है। देखो, शुद्धात्म भावना, ज्ञानी की भावना कैसे होती है? शुद्धात्म भावना। शुद्धात्म भावना मतलब क्या? कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, पर्याय में पाए जाने वाले विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर आदि तो जड़ है, वो तो स्वभाव से ही मुझसे भिन्न है। भले ही एक क्षेत्रावगाह में पाए जाते हैं, लेकिन वो शरीर के परमाणु, वो पुद्गल है, मेरा उनसे मेल नहीं खाता। मैं चैतन्य पदार्थ हूँ। और कैसा हूँ? कि शुद्धात्म। सम्यक दृष्टि की भावना सदाकाल शुद्धात्म रूप रहती है, क्योंकि अनुभूति के काल में रिजल्ट सामने आ गया था कि मैं तो शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय अनुभूति के काल में होता है। तभी अज्ञानजन्य जो भी भाव थे, शरीर में एकत्व बुद्धि थी, विकारों में, कुछ विकारों में उपादेय बुद्धि, कुछ विकारों में हे बुद्धि, ये सारी भावनाएं सम्यक दृष्टि की समाप्त होती है। और सम्यक दृष्टि के भीतर से तो एक ही सुर निकलता है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसी भावना संजात शब्द है। आगे देखो, संस्कृत भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्या लिखा है? कि शुद्धात्म भावना संजात। कि शुद्धात्म भावना उनकी पाई जाने के कारण से परमानंद सुखे तृप्तो। उस शुद्धात्म भावना का फल ये था कि पर्याय में परमानंद अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, और उस अतीन्द्रिय आनंद के सुख में तृप्त भूत्वा हो करके कांक्षाम वांछाम न करोति। कांक्षा वांछा को सम्यक दृष्टि जीव नहीं करते हैं। विषय सुख कारण भूतेषु नाना प्रकार पुण्य रूप पदार्थेषु सम्यक दृष्टि ही संसार सुखे निकांक्षितो मंतव्य। पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले सुख को सम्यक संसार का सुख कहते हैं। कौन सा सुख कहते हैं इसको? संसार का सुख कहते हैं। लेकिन रत्नकरण श्रावकाचार में निकांक्षित गुण के संबंध में इसी सुख की धज्जियां उड़ाई है। रत्नकरण श्रावकाचार में सदा समंत भद्राचार्य जी ने क्या बताया कि जिसको यह जीव सुख मान रहा है, वास्तव में वो सुख ही नहीं है, अपितु दुख है। क्यों है? उसके 5 तर्क दिए। कर्म परवशे,
कर्म का उदय आए तो प्राप्त हो। और अमेरिका में अभी 2 दिन पहले बाढ़ आ गई और कोई बहुत बड़ा सेठ व्यापारी वो रास्ते पर आ गया, जान बचाना भारी पड़ गया उसको, अखबार में पढ़ा था। नहीं ये बात समझ में? कर्म परवशे, कर्म का उदय है तब तक है, और कर्म का उदय बदलते ही देर नहीं लगती। पुण्य का उदय कब समाप्त हो जाए कि पाप का उदय आते ही समाप्त हो जाए, और पाप का उदय कब आए कोई पता नहीं है। आगे शांते सदाकाल रहने वाला नहीं है। और वैसा भी एक सिद्धांत है कि इस रत्नगंज श्रावकाचार्य में लिखा है सदा सुखदास जी ने कि इस पंचम काल में किसी भी जीव का सातिशय पुण्य का उदय नहीं होता। बात समझ में आ गई? इस पंचम काल में बहुत सारे या सभी जीवों के या किसी के भी सातिशय पुण्य का उदय नहीं होता है। पीछे वाले बच्चों को देखकर विकल्प आता है कि प्रमादी जीव पीछे बैठते हैं। एक बात, पीछे बैठने पर चाहे जिस आसन से बैठो, चाहे जिधर देख लो, है ना, मेरा विकल्प भी आज की बात है, क्षमावाणी अंत में कर लेंगे। लेकिन भैया तुम्हारा ही हित है ये जानकर सावधान होकर के सुनो। शांते, शांति का अर्थ क्या है? सांसारिक सुख विनश्वर है और दुख है रंतरितोदय। मुख्य बात मुझे ये बतानी थी कि भले ही किसी का